सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर की टिप्पणी और धमकाने का किया प्रयास। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों देश में एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वक्फ वक्फ और वक्फ। और उसी वक्फ मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। खुद सीजीआई खन्ना की जो बेंच है, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। और उस सुनवाई से पहले यहाँ पर एक बड़ा बयान बीजेपी नेता यानी किरण रिजिजू का सामने निकल करके आया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विधायिका का मामला है, वो न्यायपालिका का मामला है। और अगर दोनों में टकराव देखने को मिलेगा तो कल को फिर विधायिका सुप्रीम कोर्ट में भी हस्तक्षेप करेगी तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को विधायिका के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी किस तरह से हताश है, किस तरह से निराश है। उनको ये डर है कि शायद ये बिल रद्द हो सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम संगठन है, जो विपक्षी पार्टीज हैं, जो आवाज उठा रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, अगर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर ये सही पाए जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर देगा। तो ऐसे में बीजेपी जो है हताश और निराश दिखाई दे रही है। यानी मोदी और शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी सुनवाई इस पर शुरू नहीं हुई है। क्या सुनवाई होगी और उसमें क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, और जैसा मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि सुनवाई होगी, एक लंबा ट्रायल चलेगा, 1-2 तारीखों में कुछ नहीं होता है, लेकिन कम से कम इस बिल पर रोक जरूर लगा दी जाए। क्योंकि जब से ये बिल लागू हुआ है तो कई जगह पर ये देखा जा रहा है, जहाँ पर खासतौर से जहाँ पर बीजेपी राज्य शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वक्फ की संपत्तियों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में अगर उनको चिन्हित करके सरकार अपना कब्जे में ले लेती है तो वक्फ इस कानून का बहुत बड़ा हनन हो सकता है। तो ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है वो यही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ट्रायल चलेगा तो चलेगा, हम उसके लिए इंतजार करने को तैयार हैं। सरकार ने अपनी मनमानी यहाँ पर की है, हम उसे को भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इस कानून पर पहले रोक लगा दी जाए, जिससे कोई भी इस तरह के कृत्य जो हैं वो राज्य सरकारें ना कर पाए। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सीजीआई खन्ना आज इस कानून पर रोक लगा देंगे और आने वाले समय में क्या ये कानून सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ दिखेगा। क्या ये कानून उस तरह से विलुप्त हो जाएगा जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देश से खत्म हो गया, क्योंकि वो भी संसद के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन उसको सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रद्द कर दिया था, तत्कालीन सीजीआई ने। और अब सीजीआई खन्ना भी डीवाई चंद्रचूड़ के दोस्तों में से एक है और इनका रिटायरमेंट भी अब नजदीक आ रहा, तो बड़े फैसले यहाँ पर सीजीआई खन्ना लेने में माहिर हैं, जाने जाते हैं। और अगर ये रद्द कर देते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका देश के अंदर लग सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9।